क्रिकेट क्रॉनिकल्स विद चंद्रेश में आप सबका स्वागत है। तो दूसरे दिन का खेल इस इंडिया वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट मैच में रहा शुभमन गिल के नाम। क्या जबरदस्त पारी खेली कप्तान शुभमन गिल ने। 269 बनाया उन्होंने, और 30 चौके मारे और 3 छक्के। यादगार पारी, बहुत सारे रिकॉर्ड्स तोड़े उन्होंने। उन्होंने गावस्कर का जो 45 साल से जो रिकॉर्ड था ऑफ द हाईएस्ट स्कोर बाय एन इंडियन इन इंग्लैंड, उसको थोड़ा। उसके बाद वो तीसरे बल्लेबाज बने भारत के जो इंग्लैंड में जिन्होंने डबल 100 मारा। वो अजरुद्दीन के नाम 35 साल से जो हाईएस्ट स्कोर बाय एन इंडियन कैप्टन था 179 का, उस रिकॉर्ड को तोड़ा। हाईएस्ट स्कोर बाय एन एशियन कैप्टन इन सेना कंट्री, उस रिकॉर्ड को तोड़ा। और तो हर लिहाज से देखा जाए तो एक यादगार जो पल था, उसको देखकर अच्छा लगा कि उन्होंने एक पकड़ बनाई, उन्होंने अपना एक दबदबा बनाया अपने इस अप्रोच के साथ। उससे भी ज्यादा मुझे क्या अच्छा लगा कि जब वो बाद में कप्तानी कर रहे थे फील्ड में, ही वाज लुकिंग अ लॉट मोर असर्टिव, और ऐसा लग रहा था ही इज इन कमांड। मतलब वो जो 269 बनाया उन्होंने, उसके बाद मुझे लगा कि वो अपने आप को असर्ट करने में कामयाब हुए ऐसा। और इसका पूरा पूरा श्रेय उस नॉक को जाता है जो उन्होंने खेला। कप्तानी पारी, जबरदस्त पारी, वो अश्योर्ड लग रहे थे और नंबर 4 पर बल्लेबाजी करने के पुख्ता दावेदार लग रहे थे। और मैंने कुछ साल पहले कहा था आप लोगों से कि मेरे हिसाब से शुभमन गिल जो है वो नंबर 4 पर बल्लेबाजी करेंगे आगे जाकर, और वही हुआ कि जब भी मैंने कहा था कि जब भी विराट कोहली जाएंगे तो पहली बात कहा था वो कप्तान बनेंगे, और दूसरी बात कहा था कि वो नंबर 4 पर जाके रन बनाएंगे। पर एक बात यह है कि आपको समझना पड़ेगा, इससे भी ज्यादा खतरनाक गेंदबाजी आक्रमण वो खेलेंगे साल के एंड में साउथ अफ्रीका के खिलाफ, और अगले साल न्यूजीलैंड में, और उसके बाद जब ऑस्ट्रेलिया आएंगे इंडिया तब। तो ही हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर ऑल द चैलेंजेस दैट कम हिज वे। बट अब इस वक्त जो है मुझे लग रहा है उन्होंने अपना एक दबदबा बनाया। दूसरा शतक इस दौरे पर, दूसरा लगातार शतक इस सीरीज में, और अपना एक छाप छोड़ा है। मुझे वो बहुत बहुत अच्छा लगा उनके इस बल्लेबाजी अप्रोच में। और उनकी जो जबरदस्त साझेदारी हुई पहले रविंद्र जडेजा के साथ, जो 89 बनाया जडेजा ने, 203 रनों की साझेदारी हुई, और उसके बाद फिर 144 रन की जो साझेदारी हुई वॉशिंगटन सुंदर के साथ, जबरदस्त। वॉशिंगटन सुंदर ने 42 बनाया, 3 चौके मारे और 1 छक्का। और इसी के बदौलत जो है इंडिया 587 बना पाया अपनी पहली पारी में। गेंदबाजी की जहां तक बात करें, इंग्लैंड की गेंदबाजी बहुत ज्यादा पिसड्डी साबित हुई आज फिर एक बार, और उनकी गेंदबाजी में वो पहनापन नजर नहीं आया। ब्राइडन कार्स थके हुए लग रहे थे, जॉश टंग थके हुए लग रहे थे, क्रिस वोक्स ने कुछ कमाल नहीं किया आज। बेन स्टोक्स की भी पिटाई हुई, बेचारे शोएब बशीर ने 45 ओवर डाले, 3 विकेट निकाला, जो रूट ने 1 विकेट निकाला। तो कुल मिलाकर आज का दिन पूरी तरह से इंडिया के नाम था, पहले बल्लेबाजी के साथ। उसके बाद जब बल्लेबाजी करने आया इंग्लैंड, तो मुझे लगा था यार ये तो बस फिर तोड़ने वाले हैं, क्योंकि पिच इतना फ्लैट था, बड़े आसानी से वो अपना रन बनाने लग जाएंगे। पर ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि आकाशदीप आए, तेज गेंदबाजी की उन्होंने, दबाव बनाया बल्लेबाजों पर, और पहले बेन डकेट को चलता किया। शुभमन गिल ने एक बहुत बढ़िया कैच पकड़ा वहां पर, और तीसरे स्लिप में, और वो मतलब एज एन बढ़िया, बहुत जबरदस्त कैच पकड़ा शुभमन गिल ने। कैच ऐसे लपका, और उसके बाद जो है ओली पोप को अगली ही गेंद पर राहुल ने लपका दूसरे स्लिप पर, और उसके बाद जो है 13 पर 2 थे, और उसके बाद जो है 25 के स्कोर पर मोहम्मद सिराज ने जैक क्रॉली को चलता किया। फिर एक 52 रन की साझेदारी हुई जो मुझे लगा अच्छी लग रही थी। वो हैरी ब्रूक खास तौर पर बहुत ज्यादा एग्रेसिव लग रहे थे, एंड आई थिंक दैट इट वाज अ टेरिफिक एफर्ट बाय हैरी ब्रूक वंस अगेन। बट इट्स अ लॉन्ग वे टू गो इन दिस टेस्ट मैच। 52 रन जोड़ चुके हैं अब तक हैरी ब्रूक और जो रूट। हैरी ब्रूक 30 पर है, उन्होंने एक जबरदस्त छक्का मारा लॉन्ग ऑफ के ऊपर सिराज की गेंदबाजी पर, और गेंदबाजी में आकाशदीप ने 2 विकेट निकाले, 1 विकेट सिराज ने। प्रसिद्ध कृष्णा थोड़ा बेहतर लग रहे थे, पर फिर भी पहली गेंद पैर पर चौका मारा रूट ने। उनको अपने इस जो ढीलापन है ना, उस पर काबू पाना पड़ेगा। प्रसिद्ध कृष्णा को वो ज्यादा कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। छोटा सैंपल साइज है, कल पूरा दिन है, 20 ओवर का खेल हुआ है आज इंग्लैंड की पारी में। जबरदस्त बल्लेबाजी हुई पहले कप्तान शुभमन गिल की तरफ से, और फिर उसके बाद रविंद्र जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर ने अच्छा कंट्रीब्यूशन किया। और इंडिया को पता है कि पिच बहुत फ्लैट है,
बल्लेबाजों और कप्तान ने खुद ने कहा बाद में, कप्तान शुभमन गिल ने बाद में कहा कि गेंदबाजों से विकेट नहीं निकलता है, बल्लेबाज अगर कोई गलती करता है तब जाकर आपको लगता है कि कुछ होने वाला है। तो तैयार होना पड़ेगा इंडिया को, थोड़ा पेशेंट होना पड़ेगा एंड यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड टू बी टू डू द डर्टी वर्क, मतलब एज इन लाइक मतलब बहुत सारे डॉट बॉल मेड एन ओवर डालना पड़ेगा, दबाव बनाना पड़ेगा आपको, तब जाके आप कुछ कमाल कर पाएंगे इस टेस्ट मैच में। जबरदस्त प्रदर्शन और आई थिंक दैट द कैप्टन विल फील अ लॉट बेटर आफ्टर दिस परफॉर्मेंस। और मुझे एंड में लगा, जैसे मैं कह रहा था, एक बात बहुत अच्छा लगा, आखिर के ओवर में सेकेंड लास्ट ओवर रविंद्र जडेजा ने डाला, उसके बाद जो है क्लॉक धीरे 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 6:30 तक चला गया था लोकल टाइम, मतलब 11 बजे इंडिया में। और मैंने देखा कि इंडिया की टीम बहुत ज्यादा आतुर थी, बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी, दे वांटेड टू स्लिप इन अनदर ओवर। और उनकी अर्जेंसी देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आखिरकार थोड़ा अर्जेंसी दिखाया इंडिया ने एंड दे पुट प्रेशर कि यार और एक ओवर डालते हैं, और एक ओवर डाला उन्होंने एंड दैट लुक गुड, बिकॉज आखिरी ओवर में बहुत कमाल हुआ यार, मतलब एक फॉल शॉट खेला, पुल किया, वो ठीक से फील्डर के पास नहीं गया, और एक गेंद जो है वो हैरी ब्रुक को पड़ा, उछला, और वो उन्होंने अपने शरीर को बीच में लेके आया, वरना स्टंप पे जाके लगता गेंद। तो आई थिंक दैट ओवरऑल फैंटास्टिक एफर्ट बाय इंडिया, बट दे नीड टू कैरी दिस मोमेंटम फॉरवर्ड टुमारो एज वेल एंड ऑल द रिमेनिंग 3 days इन दिस टेस्ट मैच। इस वक्त इंडिया का पलड़ा भारी है, बट हम सब जानते हैं इंग्लैंड ऐसे सिचुएशन में ही खतरनाक होता है। देखिए उन्होंने 3 विकेट खोया, फिर भी जो है उन्होंने 20 ओवर में 77 रन बना लिए, तो मतलब दे आर स्टिल बैटिंग एट रन रेट ऑफ 3.85, मतलब लगभग 4 रन प्रति ओवर से रन बना रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्या इंडिया और क्या कर सकता है कल के दिन, तीसरे दिन? क्या स्पिनर वॉशिंगटन सुंदर कमाल कर पाएंगे, रविंद्र जडेजा कुछ कमाल कर पाएंगे? देखना पड़ेगा। जल्दी जल्दी जाइए, वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और नोटिफिकेशन की घंटी बजाइए। अभी के लिए बस इतना ही, अपना ख्याल रखिए, गुड नाइट।